रुको, अभी पुलिस को बुलाता हूँ। दुखंदर पुलिस को कॉल करता है और पुलिस इनको दोबारा से जेल में बंद कर देती है। जेल में अपनी सजा पूरी करने के बाद यह लोग घर वापस आ चुके हैं और आपस में शर्मिंदा होकर बात करते रहते हैं। यार, जेल में गुजरा वक्त तो काफी मुश्किल था, पर अब हमको एक नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। हाँ, पर कैसे? हमने इतनी देर जेल में गुजारी है, सबको हमारे बारे में पता चल गया है। कोई बात नहीं भोला, हम सब कुछ छुपाकर नई जिंदगी शुरू करेंगे। हम खुद काम ढूंढकर जिंदगी जिएंगे। देखो, ये गांव है, यहाँ काम मिलना मुश्किल नहीं होना चाहिए। क्या काम मिलेगा? हमारे पास कोई सम्मान नहीं है और सब हमें पहचानते हैं। तुम दोनों फिक्र मत करो, हम कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेंगे। हाँ, कुछ दिनों के लिए शायद हम यहाँ काम करते हैं और अपने लिए कुछ कमाते हैं ताकि अपनी भूख मिटा सकें। बस अब तो अपनी मेहनत से काम ढूंढेंगे। ये लोग काम की तलाश में निकले हुए हैं, मगर काम न मिलने के कारण हिम्मत हार जाते हैं। मुझे लगा था ये काम मिल जाएगा, लेकिन इन्होंने हमें बार बार मना कर दिया। ये गलत है। हमने इतनी मेहनत से काम ढूंढा और कुछ भी नहीं मिला। हमारी पुरानी जिंदगी का अब क्या होगा? अब सब हमसे दूर भाग रहे हैं। ये कब तक चलेगा? हम जैसे ही कोई काम ढूंढते हैं, सब हमें वही चोर समझते हैं। सब कुछ वक्त का खेल है। हम ये सोच कर रखते हैं कि सब कुछ बदल जाएगा। पर अभी के लिए हम क्या करें? हम जिंदगी की लड़ाई जीतेंगे। हमने अपनी पुरानी गलतियों से सीखा है। अब कोई भी काम मिल जाए तो कर लेंगे। और अगर काम नहीं मिला तो कोई बात नहीं, हम अपने पुराने तरीकों को वापस लेंगे। ये लोग हर तरीके से काम ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन काम ना मिलने की वजह से ये लोग दोबारा से अपनी पुरानी गलती दोहराते हैं ताकि अपना पेट पाल सके। देखो, उनके पास कितनी बकरियां हैं। अगर ये हमारे हाथ लग गई तो काफी खाना मिल सकता है। क्या तुम्हें लगता है ये सही होगा? हम फिर से चोरी कर रहे हैं। कोई बात नहीं भोला, हमारे पास अब कोई विकल्प नहीं है। अगर हम चुप कर काम करेंगे तो कोई भी नहीं समझेगा। तुम दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन हम फिर से अपनी पुरानी राह पर चल रहे हैं। हम ये बकरियां बेचकर अपनी जिंदगी चलाएंगे। ये हमारी जिंदगी का बुरा वक्त है। हम काम तो ढूंढ रहे हैं, मगर नहीं मिल रहा। तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। ये तीनों रात के वक्त फॉर्म से एक बकरीद चुराते हैं ताकि जिंदगी गुजर सके। देखो, हमने ये कर दिखाया, एक बकरी। देखो भोला, तुम जो कह रहे थे, हमने वो सभी गलतियां दूर की। पर क्या अगर किसी ने देख लिया? हम फिर से जेल जा सकते हैं। भोला, हमने बिल्कुल स्मार्टली काम किया है, किसी को पता नहीं चलेगा। अब ये बकरी को बेचकर हम खाना ला सकते हैं। हमें बस इसे बेचना होगा और फिर हम खाना ले आएंगे। हाँ, लेकिन ये हमारे लिए एक दूसरा मौका है। हमारे पास कुछ और नहीं है भोला, यही हमें कुछ वक्त तक जिंदा रखेगा। हाँ, अभी बस सुबह होने का इंतजार करते हैं और फिर बाजार जाकर इस बकरी को बेच देंगे। ये तीनों सुबह होने के बाद करीब मंडी में जाकर इस बकरी को बेच देते हैं ताकि वो कुछ पैसे हासिल कर सके। हमारी बकरी काफी अच्छी है, आपको पसंद आएगी। हाँ, ये बकरी ठीक है। कितने पैसों में देना है? सिर्फ 500। ये एक अच्छी डील है। वैसे तो बाजार में ये बकरी महंगी है। सही है, चलो हमारा सौदा मुकम्मल होता है। ये लोग उनसे पैसे लेकर बहुत खुश हो जाते हैं और घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। ये सही नहीं है यार, हम हर बार इस तरह कैसे करेंगे? जब तक हमें काम नहीं मिला तब तक ऐसा ही करना होगा। हाँ, इस दफा तो हमने बहुत आसानी से कर लिया और किसी को कुछ पता भी नहीं चला। हाँ, लेकिन किसी दिन हमारी किस्मत का दरिया उल्टा हो सकता है। अगली सुबह जब ये तीनों उठते हैं तो आपस में कहते हैं, आज फिर हमारे पास करने को कुछ नहीं और पैसे भी नहीं हैं।
हाँ, छोटी चोरी से तो गुजारा मुश्किल से हो रहा है। हाँ, हमें एक बड़ी चोरी करनी चाहिए ताकि लंबे अरसे तक चोरी नहीं करनी पड़े। हाँ, लेकिन क्या चोरी करे जिससे हमें लंबे अरसे तक छुट्टी मिल जाए? चलो बाहर निकल के देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। ये तीनों घर से बाहर निकलते हैं और चलते चलते सोने की दुकान के पास पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि उनका पड़ोसी उधर से कोई कीमती चीज लेकर जा रहा है। ये तो हमारा पड़ोसी था जो इस सोने की दुकान से कुछ लेकर गया। हाँ, हमें इस पर नजर रखनी चाहिए। ये जैसे ही घर से निकलेगा तो हम इस घर से चोरी कर लेंगे। ये लोग उसके घर के पास पहुंच जाते हैं और इंतजार करते हैं कि ये घर से निकले तो ये लोग इसके घर से चोरी कर ले। ये तो कब से घर से निकल ही नहीं रहा है। हाँ, हमें इंतजार तो करना होगा इसके निकलने का। बहुत समय इंतजार करने के बाद जब इनका पड़ोसी रोहेल घर से निकल जाता है तो राजू और भोला इसके घर चले जाते हैं और वीरो बाहर रखवाली करते हैं कि कोई इन्हें देख नहीं ले। ये देखो, ये रहा वो डब्बा, इसमें तो हीरे हैं। ये तो बहुत कीमती होते हैं, इसे अगर हम बेच दें तो काफी पैसे आ जाएंगे। राजू और भोला ये बॉक्स लेकर घर से बाहर निकलते हैं और वीरो भी इनके साथ वापस घर की तरफ चला जाता है। ये लोग इसे बेचने का प्लान बनाते हैं और सोने की दुकान की तरफ चले जाते हैं। उन्हें ये अंदाजा नहीं होता कि वो खुद ही अपने आप को मुसीबत की तरफ ले जा रहे हैं। हम यह हीरा बेचना चाहते हैं, इसकी कीमत कितनी होगी? अच्छी कीमत लगाना, ये बहुत महंगा है। दुकानदार ये हीरे देख कर पहचान लेता है कि ये हीरे इसी की दुकान के हैं और वो राजू लोगों को भी जानता है। ये तो इसी दुकान के हीरे हैं जो सुबह आपका पड़ोसी रोहिल लेकर गया था। तुम लोग अभी तक ठीक नहीं हो, शायद दोबारा जेल जाके ही सुधरोगे। नहीं, देखो, तुम किसी से कुछ मत कहना, इसमें से तुम्हें भी आधा दे देंगे। मैं तुम लोगों की तरह नहीं हूँ। रुको, अभी पुलिस को बुलाता हूँ। दुखंदर पुलिस को कॉल करता है और पुलिस इनको दोबारा से जेल में बंद कर देती है। पता नहीं तुम दोनों को कब समझ आएगी कि मेहनत और कृपाण का फल मीठा होता है और जल्दी के चक्कर में ये हाल होता है। एक दफा फिर इन तीनों के पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं था। ये कहानी है सब्र की। अगर इंसान सब्र करे तो वो क्या कुछ हासिल नहीं कर सकता, मगर सब कुछ हासिल करने की जिद करे तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा।